हे राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं, तो फिर आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है केशव, और न ही अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह। वो मेरा मित्र है, वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूँ। आज से परसों पहले केवल दुर्योधन मेरी सहायता के लिए उठा। उसने मुझे अंक राजा बनाकर मुझे ये अधिकार दिलवाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। और यही कारण है देवकी नंदन कि जब कभी उसका मुझे कोई दोष दिखाई देने लगता है तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूँ। इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, दुर्योधन और वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु वो मेरे लिए उस माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया, परंतु जन्म देते ही त्याग भी दिया। किंतु मैं जब तक जीवित हूँ मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त किसी और के लिए कोई स्थान नहीं बन सकता। ये ठीक है अंगराज, सबसे भारी ऋण यही होता है। यदि बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच आन फंसे, तो क्या असत्य, अधर्म और अंधकार का पक्ष लेकर भी यह ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी ही रह जाना उचित नहीं है अंगराज? ये तो मुझे ऋण लेते समय ही कह देना चाहिए था वासुदेव, परंतु एक बार ऋणी हो गया तो ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, परिणाम जो भी हो। हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु आप ये क्यों नहीं सोचते अंगराज कि दुर्योधन उस क्रीड़ा में लज्जित हो चुका था और वो अपने लिए अर्जुन का एक प्रतिद्वंद्वी मोल लेना चाह रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अंग देश देकर आपको मोल ले लिया हो?